क्या आप लोग भी यही सोचते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, क्या पता ऊपर वाला हो ही ना। और यही सोच के आप लोग वो सब चीज़ करने लग जाओ जिन चीज़ों को अभी तक आप बच रहे थे, जिन चीज़ों से जो मन करे वो करो। लेकिन एक दिन आपको ये रियलाइज हो कि कोई तो है जो आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए है, हर चीज़ का हिसाब लिख रहा है। तब आपकी क्या हालत होगी। एक ऐसे ही टॉपिक पे आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। इंटरेस्टिंगली ये टॉपिक कहाँ डिस्कस हो रहा है, इंडिया जैसे देश में, जहाँ मंडे को अलग भगवान, ट्यूसडे को अलग भगवान, वेंसडे को अलग भगवान। ऐसे देश में डिस्कस हो रहा है जहाँ जब आदमी गरीब होता है, दुखी होता है, तो हर मंत्र जाप करता है, हर जगह फूल चढ़ाता है, हर मंदिर में जाता है, हर जगह मत्था टेकता है। लेकिन जब अमीर हो जाता है, खुशी आती है, वेल्दी बन जाता है, तो भूल जाता है। एक कहावत है ना कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। ऐसे कंट्री में इस टॉपिक पे चर्चा हो रही है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ऐसे देश में जहाँ के लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। 10 दिन बजरंगबली, 11 दिन शिव जी, 12वें दिन दुर्गा माता। डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इसका इंडिया जैसे देश में कोई बाइनरी यस या नो में आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो गॉड की डेफिनेशन है, पहली बात तो गॉड जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया में। ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए वेस्ट में या अरब देशों में, क्योंकि वहां गॉड की डेफिनेट डेफिनेशन है, गॉड की एक डेफिनेट संज्ञा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उपनिषद की बात करें तो हम यहाँ रियलिटी, रियलाइजेशन की बात करते हैं कि तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं। तुम यहाँ बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स नहीं हैं, यहाँ फिलोसफिकल लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ सीकर्स हैं। आत्मा और परमात्मा की बात है कि क्या पता तुम ही आत्मा हो, क्या पता परमात्मा कोई और है, क्या पता तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो। रियलाइजेशन की बात है। जैसे उपनिषद क्या बोलते हैं कि एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, ट्रुथ इज वन, sages call it by different names। वही अगर हम अद्वैत की फिलॉसफी में देखें तो बोलते हैं कि एवरीथिंग इज माया। आत्मा और परमात्मा एक है, अद्वैत। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बस रियलाइजेशन की बात है कि तुम कब रियलाइज करते हो कि तुम में ही परमात्मा है या तुम ही परमात्मा हो। वैसे ही द्वैत भी होता है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं। तो ये सारी फिलॉसफी जो अगर ट्रेडिशनल जिसकी बात करें तो वो रियलाइजेशन बेस्ड है, किसी गॉडली स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है। एक पर्सनल माइंडसेट के रियलाइजेशन पे कि कब तुम्हें रियलाइज होगा कि रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है। वैसे ही अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो उसमें गॉड जैसी चीज़ों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चारवाक पे जाएं तो खाओ पियो ऐश करो मित्रा जैसी सिचुएशन है वहाँ। तो ऐसे देश में अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, और इसका बाइनरी आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, यस या नो, फेल। मजाक है ये इंडिया में, क्योंकि फिलोसफिकल लेवल पे इंडिया में गॉड डिफाइंड नहीं है। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि हम बजरंगबली की पूजा करते हैं भगवान मान के, शिव जी की पूजा करते हैं भगवान मान के, तो गॉड गॉड तो यहाँ भी है। अब वो हमारे उस पे है ना कि हमने गॉड इक्वल्स टू भगवान इक्वेट कर दिए, लेकिन फिलॉसफी कहाँ से आ रही है। जैसे वेस्ट की और अरब देशों की फिलॉसफी में गॉड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, और इंडिया में फिलॉसफिकल लेवल पे गॉड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। ये तो हम पूजा करते हैं बजरंग बली की, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। लेकिन बजरंग बली राम जी की पूजा करते हैं, अब भगवान कौन हुआ। राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान कौन हुआ। शिव जी उल्टा राम जी की पूजा करते हैं, तो भगवान कौन हुआ। तो फिलोसफिकल लेवल पे हम अगर बात करें तो
आत्मा और परमात्मा, ये रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ज़्यादा, ना कि एक डेफिनेट एक बाउंडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि दिस इज गॉड। अगर हम पूजा पद्धति की भी बात करें तो जहाँ हम बजरंग बली की पूजा करते हैं वहाँ पेड़ों की भी पूजा करते हैं। मतलब एक कास्ट वो नहीं है कि एक चीज़ में कास्ट कर लिया गया हो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलॉसफी को। पहाड़ की भी पूजा करते हैं, नारी की भी पूजा करते हैं, नर की भी पूजा करते हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक एक मजाक है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ सीकर्स ज़्यादा हैं, जो रियलाइज करने के पाथ पे हैं बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। बट अदर फिलोसफीज में अलग ट्रेडिशन में, इस्लामिक हो गया या क्रिश्चियन हो गया, तो वहाँ गॉड आपको बिलीव करना ही है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन। बट इंडिया में यू हैव टू स्टार्ट विद आस्किंग क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन करके ही आप शुरू होते हैं इन सब मैटर्स इश्यूज में, या इस स्पिरिचुअलिटी में। इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलेंगे, इसको एक इन डेप्थ फिलोसफिकल चीज़ बोलेंगे कि आपको रियलिटी जाननी है। स्पिरिचुअलिटी नहीं, रियलिटी की अगर तरफ जाना है, सब चीज़ से हट के आपको लिटरली एक हॉर्स आई की तरह अपना नेचर करके सोचना है कि हु वी आर, मतलब एक्चुअल में हमारे यहाँ होने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब क्यों है हम, मतलब रियलाइजेशन, आप रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना है तो आत्मा एंड परमात्मा, यही हमारी फिलॉसफी घूमती रहती है। और अलग अलग 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल बोलते हैं जिसको हम वैदिक स्कूल्स बोलते हैं, और एक चारवाक है, और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म अलग है। इतना ही, कुछ अलग आएगा इस टॉपिक पे और तो उस पर भी बात करेंगे।